अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो मैंने अभी देखा है साहिल अदीम साहब का, और वो मैं इसमें लगा भी रहा हूँ। आप भी देखिए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। दोबारा मुझसे पाकिस्तानी मुसलमान की तरफ ना ऐसे खसीस किस्म का इस्लाम का वर्जन बताना। हमें पूरा इस्लाम पता है, वो अलग बात है। हमारे ऊपर भी आपके तरह के मुफ्ती आना शुरू हो गए, मगर हमारी साइकोलॉजी इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर साइकोलॉजी के पाकिस्तानी है। कि किस मुल्क का बंदा है? उन्होंने कहा इंडिया के मुफ्ती है, मुफ्ती यासिर साहब। तब मैंने कहा फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उस बेचारे का बोनापन तो मोदी साहब की वजह से है। वो तो पैदाइशी बोना है, उसका दादा भी हिंदुओं के अंदर पैदा हुआ, उसका बाप भी और वो भी। वो तो डरपोक रहेगा। उसको कहें पाकिस्तानियों से बात करना बंद करे और ऐसे अल्फाज यूज किया करे जो साफ समझ आती हो कि हिंदी के। उर्दू बोलना बंद करो, पाकिस्तान का लड़का समझेगा आप कराची से बात कर रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे ना कंफ्यूज करो, बहुत सफेद गोलियां खा ली दो नस्लों से हम लोगों ने। आप एक और आ गए हैं नया वर्जन लेके, और ऐसी ऐसी आयतें सुना रहे हैं जो कि स्ट्रेट आयत सामने लिखी है, आधी पढ़ के सुना रहे हैं। ऐसे बेशर्मों को अपने अपने लाउड स्पीकर का रुख अपने अपने कबीलों में रखना चाहिए। आजाद मुसलमान से बात न करने के काबिल नहीं हुए आप। ये एक्चुअली जो वीडियो है, जो साहिल अदीम साहब जो पाकिस्तान के हैं स्कॉलर, वो बात कर रहे हैं मुफ्ती वाजिद साहब के बारे में। अब इनकी आपस की कोई पर्सनल लड़ाई होगी, या एक दूसरे ने किसी पे कमेंट किया होगा, उसका जवाब दे रहे होंगे, तो ठीक है, आप किसी का भी जवाब दे सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन आपने मुफ्ती साहब को जवाब देने के साथ साथ पूरे इंडियन को लपेट दिया आपने, और ऐसी ऐसी बातें आपने बोली हैं पूरे इंडियन मुस्लिम्स के बारे में जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर साहिल अदीम साहब के पास ये पहुंचे तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले। उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के बारे में कई ऑब्जेक्शनेबल बातें बोली। एक बात तो ये बोला कि भाई आप लोग गुलाम हैं, तो आपका मेंटेलिटी भी जो है वो गुलामों वाली है, और आप जो है आजाद जो लोग हैं या आजाद कंट्री में रह रहे हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते। ये कैसी बातें, बचकाना बातें उन्होंने कर दी, हल्का बातें कर दी। पहली बात तो मुसलमान इंडिया में गुलाम नहीं है। ये आपको दूर से देख करके बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसकी वजह से आप गलत तस्वुर में जी रहे हो। इंडियन मुस्लिम आर इन ए मच बेटर कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट्स है और हमारे पास सारे हुकूक हैं। वो अलग बात है कि बीच में कुछ फेज आते हैं, ठीक है, कुछ शिद्दत पसंद तंजीमें होती हैं, कुछ शिद्दत पसंद लोग होते हैं, कुछ शिद्दत पसंद पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके अपने पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं। उसके तहत बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत बड़ी आबादी है, और इसमें मुसलमानों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, या कह सकते हैं कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी आबादी है। और मुसलमान बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहता है, सारे राइट्स के साथ रहता है। हाँ, सिचुएशन, बहुत सारे और सिचुएशंस आते हैं, और इन ऑड सिचुएशंस के जिम्मेदार भी काफी लोग हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें, बयानात और उल्टे सीधे जो आते हैं, उसके वजह से भी लोग यहाँ पसंद होते हैं। यहाँ चैलेंजेज मुसलमानों के पास ज्यादा है। पाकिस्तान बनने के बाद लोग इत्मीनान हो गए और सो गए, और उनका दीन का भी बिगाड़ हुआ, और जो हालत है उनकी अपनी कंट्रीज की वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इंडियन मुस्लिम कभी सोया नहीं। क्यों? क्योंकि इसे सोने नहीं दिया गया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि यहाँ उस तरह की छिटपुट वारदातें हमेशा होते रही, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा जागा रहा, उस चैलेंजेस को फेस करता रहा, और उस चैलेंजेस को फेस करने की वजह से क्वालिटी में ज्यादा निखारा है, मामलात में ज्यादा निखारा है, दीन की जो तस्वुरात है दीन में वो ज्यादा निखार है, और ज्यादा बेहतरीन दीनदार लोग हैं, ज्यादा अच्छे लोग हैं इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान में। बोलो, मुझे दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में, चूंकि साहिल अजीम साहब ने पूरी इंडियंस पे अटैक कर दिया और हमें गुलाम बता करके इंफीरियर साबित करने की कोशिश किया, बल्कि इंडियन मुस्लिम आर प्राउड इंडियन मुस्लिम। हमारी डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमी, हमारा हर चीज, वी आर इंडियन बाई गॉड। ये हमारा देश है, ये हमारा कंट्री है, और हमारे सारे जो लोग हैं, जितने 140 करोड़ लोग हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो मुसलमान अच्छे से रह रहा है, तो ये मुसलमानों की वजह से नहीं रह रहा, हिंदुओं की वजह से अच्छे से रह रहा है, उनकी बिहेवियर, उनकी जेस्चर की वजह से अच्छे से रह रहा है। आप कुछ लोगों को बातें छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। आज तक यहाँ एक डेमोक्रेसी को कभी पाकिस्तान की तरह यहाँ खतरा नहीं हुआ, और यहाँ आज तक डेमोक्रेसी चल रहा है।
बेहतरीन तरीके से चल रहा है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी है ये, तो आप उल्टी सीधी बातें बयान देना छोड़ दें। दूसरा आपने एक कहा, अच्छा इसी संदर्भ में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जब डॉक्टर सआर अहमद इंडिया आए थे तो उनसे किसी ने सवाल किया कि आप इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान में किसको बेहतर समझते हैं। आपको हैरानी होगी कि उन्होंने कहा था कि इंडियन मुस्लिम आर मच बेटर देन द पाकिस्तानी मुस्लिम। और उन्होंने, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, ऐसा नहीं कि वो चूंकि इंडिया से माइग्रेट होकर के गए इसलिए बोले, उन्होंने उनके कहने के लिए का बहुत कई रीजन था उनका। अब इस चीज को हटाते हैं। एक जो आपने हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात ये बोला है कि मुफ्ती वाजिद साहब को ये करते हुए कि आप हिंदी में बोला करें, उर्दू आपकी जुबान नहीं है, ऐसा ना हो कि गलतफहमी हो जाए कि लोग समझे कि आप कराची और लाहौर से बोल रहे हैं। बहुत बड़े बेवकूफ आदमी आप। उर्दू बहुत बड़ी तादाद में, बहुत अच्छे तादाद में, और लगभग हर स्टेट्स में उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू लिखी जाती है। और उर्दू हम यहाँ, मैं खास करके अगर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ तो यहाँ कई स्टेट में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे यहाँ भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। बचपन से हम उर्दू पढ़ते आ रहे हैं। और उर्दू यहाँ जो है, मुझे ये हैरत होती है कि ये पाकिस्तानियों को ये समझ में आता है कि वहाँ उर्दू जानने वाले लोग नहीं है, उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं है। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, और ये इंसिडेंट इससे कोरिलेट कर रहा है कि कितने इग्नोरेंट लोग हैं पाकिस्तानी, उसको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मतलब एक तरफ से जो हालत है वो बहुत अच्छी हालत में है, बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत अच्छे उर्दू भी जानते हैं। एक बार मेरा विजिट कंपनी के काम से कुवैत हुआ, तो कुवैत के एक मस्जिद में इत्तेफाक से उर्दू में कुछ बुकलेट्स रखे हुए थे। तो मैं उर्दू के बुकलेट्स को उठा करके देखने लगा। इत्तेफाक से एक साहब जो पीछे खड़े थे, तो वो आकर के मेरे पास रुके और बड़े जोश से कहते हैं, भाई साहब आप पाकिस्तानी हैं? बोले नहीं, मैं तो इंडियन हूँ। आप इंडियन हैं, आप उर्दू पढ़ रहे हैं? बड़ा हैरत में आ गया मैं कि मतलब इतना इग्नोरेंस लोगों का। वो हैरत में कह रहे कि भाई आप उर्दू पढ़ते हैं, आप उर्दू जानते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बताना चाहता हूँ साहिल अदीम को और उनके मीडियम से सारे पाकिस्तानियों को कि हम बेहतरीन उर्दू पढ़ते हैं, बेहतरीन उर्दू जानते हैं। और खास करके मदरसों का निज़ाम तो सारा उर्दू में ही चलता है। और हर स्कूल में, ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल में है, उर्दू पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम है। बल्कि हमारे स्कूल में, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ 10th किया, वहाँ तो फारसी पढ़ने का भी इंतजाम था, और अरबी भी बहुत सारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो ये गलत फहमी आप लोग पाले हुए हैं इंडिया के बारे में। इंडियन मुस्लिम आर वेरी मच बेटर देन पाकिस्तानी मुस्लिम। आप वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, गल्फ में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, अगर आपको मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम आपको बहुत ही बेटर पोजीशन में मिलेंगे। एजुकेशनली भी बहुत एडवांस है इंडियन मुस्लिम। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर का, मोदी जी का, और भाजपा गवर्नमेंट का। क्यों शुक्रगुजार हूँ? हम डर से नहीं बोल रहा हूँ, सच में शुक्रगुजार है हम मोदी जी का। इसलिए शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी के आने से मुसलमानों में बहुत सुधार आया है। मुसलमानों में चाहे जिस वजह से सुधार आया, और उस मोदी जी ने हमारे बहुत सारी चीजों को सुधार दिया। 3 तलाक के कानून, जो 3 तलाक और हलाला के नाम पे जो मजाक बना रखा था, मोदी जी ने उस पर बैन लगा दिया। और कुरान के अनुसार कि भाई एक बार में एक ही तलाक होगा, उसको राइज कर दिया। बहनों का हिस्सा खा जाते हैं मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान हैं। मोदी जी ने भी वो कानून बना दिया कि बहन को पहले तो आधा देना होता था, अब तुम्हें बराबर का हिस्सा देना होगा। तो हम तो शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी के आने से मुसलमानों में बहुत सुधार आया है, और आगे बहुत सुधार आएगा। ठीक है, तो आप गलतफहमी पालना छोड़ दें, आप इंडियन मुस्लिम्स का फिक्र करना छोड़ दें। हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं इंडिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया हमारा वतन है, मादरे वतन है। वी आर प्राउड इंडियन। ठीक है साहिल अदीम साहब, आइंदा इस तरह की बातें आप ना करें।